हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए। क्या आपको इन द मनी में काम करना चाहिए, आपको एटीएम ट्रेड करना चाहिए या फिर आपको ओटीएम ट्रेड करना चाहिए। लॉजिक के साथ बात करेंगे, ध्यान से देखना। अभी आप लेट्स से कि बैंक निफ्टी 44720 के आसपास काम कर रहा है एग्जांपल के लिए। यहां से आपका व्यू अगर बुलिश है तो आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं। आप या तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का लेट्स से कि 44700 का 44600 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं नीचे से, या फिर आप यहाँ पे कॉल बाइंग कर सकते हैं। अब कॉल बाइंग करनी है तो इसमें आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है, यहाँ पे आपका मैटर करेगा। देखो लेट्स से कि आप यहाँ पे 44720 पे ट्रेड कर रहे हैं, आप यहाँ पे ओटीएम लेना चाहते हैं 44900 या फिर मान लो कि 45000 का आप कॉल बाइंग कर लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, 45,000 का कॉल यहां से 280 पॉइंट दूर है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपका जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, आपका व्यू सही भी हुआ लेकिन प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करते करते ऊपर जा रहा है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होगी, अगर हम प्रीमियम की बात करें तो इंक्रीज कम होता है। इस पे भी डिपेंड करेगा कौन सा दिन है। लेट्स से कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होती है वेंसडे को होती है, तो अगर आप वेंसडे को ट्रेड कर रहे हैं ओटीएम में तो ये आपका इंक्रीज नहीं करने वाला है। अगर आप ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे हैं तो भी इंक्रीज नहीं करेगा। आपको यहां से क्या पता चलता है कि आप ओटीएम में एक्सपायरी के 2 दिन पहले काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर एक्सपायरी डे है या फिर उससे एक दिन पहले है, उस केस में आपको एटीएम में ही कॉप काम करना है। फाइन, लेट्स से कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वेंसडे को है, आप यहाँ पे ट्यूसडे ट्यूसडे और वेंसडे को आप यहाँ पे एटीएम में काम करेंगे। आपको अगर ओटीएम में काम करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे और मंडे ये आप ओटीएम में काम कर सकते हैं, डैट टू की एक या दो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी। अगर बैंक निफ्टी 44720 पे है, आप लेंगे 44800 या फिर 44900 एट मैक्स। ठीक है, ये हो गया एटीएम और ओटीएम। इन द मनी में कब ट्रेड किया जाता है, ध्यान से देखना। इन द मनी में ट्रेड तब किया जाता है जब आपको लेट्स से कि फ्यूचर के तरह इसको आपको बिहेव कराना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो टाइम डीके है वो ज्यादा हो, आप इन द मनी में काम कर सकते हैं। इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोक्सीमेटली डिपेंड करता है स्ट्राइक प्राइस पे ऑफ कोर्स, लेकिन 90% मैं मान सकता हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें होती है। टाइम वैल्यू सिर्फ 5 से 10% होता है। तो ये एज अ फ्यूचर काम करता है इन द मनी। अगर आप लेट्स से कि 44700 पे काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी, तो आप अगर यहाँ पे 44500 का कॉल बाई करते हैं तो यहाँ पे ये फ्यूचर की तरह काम करता है। बैंक निफ्टी जितने पॉइंट मूव होगा ना, ये आपका स्ट्राइक प्राइस उतना मूव होने वाला है। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट यहाँ से मूव होता है, 44720 से 44820 पे चला जाता है, तो ये वाला आपको जो स्ट्राइक प्राइस है ना 44500 का सीई कॉल जो है यहाँ से, जो कि 220 पॉइंट इन द मनी है, वो आपका एज अ फ्यूचर बिहेव करेगा। और वो कम से कम बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट मूव करने पे 90 पॉइंट तो आराम से मूव करने वाला है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं, आप इन द मनी में कर सकते हैं। फ्यूचर इन द सेंस कि फ्यूचर में ट्रेड करना है लेकिन ऑप्शंस के थ्रू करना है, उसके लिए सेफ इन द मनी होता है। लेकिन इसका ऑफ कोर्स जो प्रीमियम होता है थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको यहाँ पे कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगेगा। सेफ साइड के लिए आप यहाँ पे नॉर्मली समझ लो कि एटीएम में काम करेंगे तो बेस्ट है, हर एक दिन काम किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्राइडे की बात है या फिर एक्सपायरी की जस्ट अगले दिन की बात है, फ्रेश एक्सपायरी की बात है, तो वहां पे आप आराम से एटीएम ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये देखा गया है कि एक्सपायरी के नेक्स्ट डे पे जो नेक्स्ट एक्सपायरी होती है उसका चार्ट डीके नहीं होता है। वो आपका सैटरडे संडे छुट्टी होती है, फिर मंडे से डीके होना स्टार्ट होता है। तो फ्राइडे के लिए ओटीएम अच्छा होता है, आप ओटीएम में भी काम कर सकते हैं। ठीक, काफी कॉम्प्लेक्स सा चीज है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से ले सकते हैं, उठा सकते हैं। इसके लिए 1 घंटे की प्रॉपर वीडियो भी लग जाएगी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हर एक जो स्ट्राइक प्राइस होता है ना, उसमें काफी कंपोनेंट्स होते हैं, वेगा होता है, थीटा होता है, डेल्टा होता है। तो डेल्टा कितना है उसका, वेगा कितना है, थीटा कितना है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ता है। बट स्टिल उतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कुछ चीजों को फॉलो करेंगे, जैसे कि डेज हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।